अच्छा भाई, लास्ट हमने ये किया था कि डेटा इंसर्शन हो रही थी और फिर डेटा फैच भी हो रहा था। जैसा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैं अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक डेटा जो है वो इंसर्ट करता हूँ, लेट सपोज। अरे यार, एक तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो डेटा इंसर्शन स्टार्ट की, सही है। मैंने टेस्टिंग यहाँ पर ये लिखा, ठीक है, और ऐड टू डू का बटन प्रेस करता हूँ तो ये मेरा डेटा यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया। सही है, बैक करेंगे तो बैक करने पे यहाँ पर ये मेरा डेटा जो है वो नज़र आ रहा है। सही है, तो आज जो है वो बेसिकली एडिट वाला काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि डिलीट वाला भी साथ ही साथ हम परफॉर्म कर लें। सही है, तो एडिट एंड डिलीट ये दोनों काम आज की क्लास में परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले तो जो अपडेट वाला काम है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सर्विस की तरफ। सही है, तो पहली बात यहाँ पे आ गई कि सर्विस हमने तैयार करनी है। इसलिए सबसे पहले जैसे पोस्ट की मैंने सर्विस बनाई थी, जैसे मैंने गेट टू डूज़ की यहाँ पे सर्विस बनाई थी, उसी तरह हमें यहाँ पे पुट की भी जो है वो सर्विस बनाना होगी। सही है, अब पुट की सर्विस बनाने के लिए सबसे पहले तो ये जो पोस्ट टू डू का मेथड है इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करूँगा। अच्छा, बाय द वे ये जितना काम कर रहे हैं अभी हम सर्विस में कर रहे हैं, अभी कंट्रोलर का यहाँ पर हमने कोई काम नहीं किया है। ये सारा काम सर्विस के अंदर ही चल रहा है। ये पोस्ट टू डू का मेरा सर्विस का मेथड है। सही है, इसको कॉपी करने के बाद ये मैंने बिल्कुल लास्ट में जहाँ पर गेट वाला मेथड बनाया था बिल्कुल यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसका नाम हम चेंज करेंगे, इसका नाम हो जाएगा पुट। ठीक है, पुट मतलब पुट जो है आपके पास बेसिकली आपका एपीआई का ही एक मेथड होता है जिसके थ्रू आप अपनी रिसोर्सेज को अपडेट करने का काम करते हैं। सही है, अब रिसोर्सेज अपडेट यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती हैं? यहाँ पे टाइटल अपडेट हो सकता है और डिस्क्रिप्शन अपडेट कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर मैं अपने इस मेथड के अंदर ये दो चीज़ें एक्सेप्ट करवाऊँगा। उसके बाद क्या यहाँ पे आईडी आनी चाहिए, आईडी जनरेट होनी चाहिए जब आप अपडेट करेंगे, जो एग्जिस्टिंग आईडी है वो आनी चाहिए। सही है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक पैरामीटर एडिशनली बना देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एडिशनल पैरामीटर बनाया टू डू आईडी के नाम से, और आईडी वापस से जनरेट तो नहीं होगी, यहाँ से मैं इस चीज़ को हटा दूंगा। सही है, ये मैंने हटा दिया। इसके अलावा टू डू मॉडल के अंदर मुझे यहाँ से आईडी हटानी होगी ना, ऑब्वियसली आईडी मैंने हटा दी। अच्छा, आईडी क्योंकि मैंने रिक्वायर्ड भी नहीं की थी, ऑप्शनल थी, तो इट्स माई चॉइस कि मैं अपडेट करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता। टाइम अपडेट करना चाहिए, अपडेटेड टाइम आना चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, लेकिन फिर मुझे अपने मॉडल में भी जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल जाने देते हैं, जैसे है क्रिएटेड ऐड को ही अपडेट करवा देते हैं। वैसे यहाँ पर आप एक एडिशनल फील्ड ऐड करवा सकते हैं अपडेटेड ऐड के नाम से, जो आपके टू डू मॉडल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। करंटली मेरे मॉडल के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड ऐड और आईडी है, लेकिन अपडेटेड ऐड नहीं है। तो आप चाहो तो टू डू मॉडल के अंदर जाकर एक और फील्ड का इजाफा कर सकते हो, जैसे ये है। सही है, ओके। अब जब आपने अपडेट करना है तो आप क्या क्या चीज़ें अपडेट करोगे यहाँ से? अच्छा, मैं काम ये करता हूँ कि फिलहाल इसको कमेंट करता हूँ। अब यहाँ से मैंने मेथड चेंज करना है, ऑब्वियसली बात है। मैंने यहाँ पे मेथड कौन सा लगाना है? पुट। अच्छा, एक बात है कि आपका जो कोई भी कंटेंट होगा, मिसाल के तौर पे कुछ भी कंटेंट है, उसको आपने उसकी आईडी के बिहाफ पे एडिट करना होगा या नहीं? मिसाल के तौर पे एपीआई मैंने ओपन की, देखो ये मैंने इस लिंक पे क्लिक किया, ये मेरी एपीआई यहाँ पे ओपन हो गई, ये मेरे पास सारा एपीआई का डेटा आया। सही है, ये देखो एपीआई की ये लिंक है, एपीआई की कंप्लीट यूआरएल है, और इस पर मैं अगर जाता हूँ तो मेरे पास एपीआई का सारा डेटा आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ फॉरवर्ड स्लैश लगा के आईडी पास की है, फॉरवर्ड स्लैश के आगे मैंने क्या लिखा? 4, इंटर करूँगा तो मेरे पास कौन सा रिकॉर्ड उठ के आ गया? यहाँ पे जिसकी आईडी 4 थी वही वाला रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। 4 जो है वो यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। सही है, तो ये बात मुझे समझ में आई कि अगर मैं अपने यूआरएल के साथ क्या चीज़ जोड़ दूँ, आईडी जोड़ दूँ, तो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को टारगेट कर सकता हूँ, है ना? तो उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को टारगेट किया जा सकता है अगर आप अपने यूआरएल के साथ क्या जोड़ दें? आईडी जोड़ दें। तो मैं अब अपने पुट वाले फंक्शन के अंदर आया, और यहाँ पर देखो मैं रिक्वेस्ट कौन सी कर रहा हूँ? पुट। ये मेरी एपीआई की लिंक है और इसके साथ क्या जोड़ना है? आईडी जोड़नी है। तो मैं एक काम ये करूँगा कि इसको कर लूँगा डबल कॉट्स में, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा दूंगा डॉलर सिंबल। इसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? फॉरवर्ड स्लैश, और इसके आगे क्या जुड़ना चाहिए इसके साथ? आईडी। अब आईडी मेरे पास यहाँ पर कहीं से रिसीव हो रही है, ये आ रही है ना? मेथड के अंदर मैंने ऊपर पैरामीटर बनाया टू डू आईडी नाम का,
यही मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, सही है। अब ये मेरा जो यूआरएल बना है कंप्लीट, वो ये है कि एपीआई की लिंक है और उसके साथ मैं अपने जो भी टू डू होगा उसकी आईडी को जोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसको डेटा जो है वो प्रोवाइड करना है, सही है। अब डेटा मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं अभी मॉडल में कन्वर्जन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट डेटा प्रोवाइड करूँगा। देखो आपने क्या 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 चीज़ अपडेट करनी होगी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर टाइटल आ गया। अब टाइटल में टाइटल कहाँ से आएगा, जो भी भाई आपने टाइटल दिया होगा ना, वो टाइटल आप यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन भी आप अपडेट कर सकते हैं ना, ये दो चीज़ें जो आप अपडेट कर सकते हैं किसी भी टू डू की। तो यहाँ पे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन भी जो है वो पास करवा दिया, सही है। ये डिस्क्रिप्शन आ गया, सही है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मैप पास किया है, मैप पास किया और उसके अंदर मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें अपडेट करना हो सकती है मुझे टाइटल अपडेट करना होगा और डिस्क्रिप्शन अपडेट करना होगा, सही है। कंटेंट टाइप आपका ये सेम रहेगा। एपीआई की लिंक, एपीआई की यूआरएल के साथ आपने टू डू आईडी जोड़ना भूलना नहीं है या लाजमी तौर पे ऐड करना है। उसके बाद ये कंडीशन क्या होगी बताओ, 201 होगा या 200 होगा? 200 होगा। 201 तब होता है जब नई रिसोर्स क्रिएट की जाती है। तो मैं रिसोर्स क्रिएट तो नहीं कर रहा, मैं एग्जिस्टिंग ही रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पे 200 लगाएंगे। 200 का मतलब कि अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 हुआ तो क्या रिटर्न करेगा ये फंक्शन मुझको, ट्रू और वरना फॉल्स। और इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज़ मैं हटा दूंगा, ये मेरे काम का नहीं है, ये मैंने सब हटा दिया यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे एक फ्यूचर टाइप का फंक्शन बनाया है जो मुझे बूलियन वैल्यू रिटर्न कर सकता है। इसका नाम है पुट टू डू। पुट का जो मेथड है बेसिकली जब आपको रिसोर्सेज अपडेट करनी होती है एपीआई पे, जैसे गेट और पोस्ट होता है ना, उसी तरह से अपडेट करने के लिए पुट होता है, सही है। तो मैंने पुट का फंक्शन यूज़ किया और ये आपका पुट का फंक्शन, ये आपकी एपीआई की लिंक अलॉन्ग विद द टू डू आईडी लेगा ताकि उस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके जिसकी आप आईडी पास कर रहे हैं, सही है। ये हेडर्स आ गए और यहाँ पर जो इनकोड किया जा रहा है डेटा वो क्या है, वो सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन है और कुछ नहीं, बाकी का फंक्शन आपके साथ, सही है। ये मेरे यहाँ पे क्या चीज़ बन गई है बेसिकली, ये मैंने सर्विस बनाई है फिलहाल। सर्विस के बाद अगली चीज़ क्या बनानी होगी बताओ? कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर के अंदर हम आते हैं, जैसे फैच टू डू का फंक्शन बनाया था, जैसे हमने ऐड टू डू का फंक्शन बनाया था, ऐसे ही अब मैं बनाऊंगा अपडेट टू डू का फंक्शन, सही है। यहाँ पर मैंने बनाना है अपडेट टू डूज, सही है। तो फंक्शन की जो टाइप होगी वो अगेन क्या होने वाली है, फ्यूचर, सही है। फ्यूचर फंक्शन होगा, फ्यूचर, और फ्यूचर में कुछ रिटर्न करे ये फंक्शन। मैंने यहाँ पर कहा नहीं फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करे, हाँ अपना काम जरूर करते, बट मुझे वैल्यू इन रिटर्न कोई भी नहीं चाहिए, सही है। इसका मैं नाम क्या रखूंगा यहाँ पे, अपडेट फंक्शन का नाम क्या रखा है, अपडेट टू डू। अब जब आप अपडेट टू डू के अंदर बेसिकली आप मुझे यहाँ पर क्या चीज़ पास करनी है, एक तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पर टू डू आईडी, ये तीन चीज़ें पास करनी है जब मुझे अपडेट करना होगा टू डू को, सही है। उसके बाद यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक आ जाएगा। अब ट्राई के अंदर देखो जब आप अपडेट करोगे तब लोडिंग होगी या नहीं होगी बताओ? जब भी आप नया कंटेंट या एग्जिस्टिंग कंटेंट बेसिकली अपडेट करोगे तो लोडिंग होगी ना। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे स्टेट वेरिएबल कितने बनाए, लोडिंग के लिए कितने स्टेट वेरिएबल थे, मुझे इसके लिए अलहदा बनाना चाहिए या फिर इन्हीं में से कोई यूज़ कर दो, इस पोस्टिंग वाला। और फिर मैं अगर पोस्टिंग वाले पेज पे चला गया उस दौरान तो वहाँ पे लोडिंग होती हुई नजर आएगी। सेपरेट करना अच्छी प्रैक्टिस है, सही है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको नाम क्या दे दूं, इज अपडेट कर दें, इज अपडेट लोडिंग कर लेते हैं, सही है। मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया इज अपडेट लोडिंग। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने क्या सेट की थी, फॉल्स। और इसके लिए गेटर बनाना होगा, गेटर तो बनाना होगा, लाजमी सी बात है। अब इसको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इज अपडेट लोडिंग। जब आप इसे कॉल करोगे आपको किसकी वैल्यू ला के देगा, जब भी इस अपडेट लोडिंग के गेटर को कॉल करोगे आपको वैल्यू ला के देगा किस वेरिएबल की, जो आपने ऊपर बनाया, जो कि इनिशियली क्या है, फॉल्स है। अब जब आप अपडेट करेंगे, जब भी आप किसी टू डू को अपडेट करने लगेंगे तो लोडिंग होनी चाहिए। इस अपडेट लोडिंग क्या हो जाएगा, इस दौरान एरर्स होंगे, इस दौरान एरर्स कोई नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे फंक्शन कॉल करना है, बट उसके लिए आपको पहले अपनी सर्विस कॉल करना होगा। तो मैंने सर्विस कॉल की, सर्विस हमारे पास इसमें आ रही है किस नाम से थी, टू डू सर्विस। टू डू सर्विस से मैं यहाँ पर किसे कॉल करूँगा, अपडेट नहीं, अपडेट नाम नहीं था,
पुट टू डू। अब पुट टू डू यहाँ पर आपसे तीन चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आईडी। ये तीनों चीजें से कहाँ से प्रोवाइड की जा रही है? टू डू जो है मुझे यहाँ पे क्या ला के देगा? एक बूलियन वैल्यू, यानी कि हो सकता है अपडेट हो जाए और हो सकता है अपडेट ना हो। ठीक है, तो जो भी वैल्यू मिलेगी उसको हम एक वेरिएबल में रखेंगे। देखो वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पर क्या रखा है आपके सामने, इज अपडेटेड, कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई, जैसे आपको याद होगा जब हम ऐड कर रहे थे, ये वाली कंडीशन याद है, जब पोस्ट कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, तब हमने एक कंडीशन यहाँ पे लगाई थी कि अगर सक्सेस ना हुआ तो यहाँ पर हम एरर थ्रो करवा देंगे। बस यही एग्जैक्ट कंडीशन मुझे यहाँ पे भी लगानी। मैंने यहाँ पर ये कहा कि इफ इज अपडेटेड इक्वल टू व्हाट, फॉल्स, कि अपडेट अगर ना हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग, कोई मसला आ गया, तो उस सूरत में आप एरर वाले वेरिएबल में क्या होल्ड करेंगे? आप एक एरर होल्ड करेंगे जिसमें आप ये बोलोगे कि एरर व्हाइल अपडेटिंग दी टू डू। अदरवाइज क्या होगा? अगर अपडेट हो गया, मान लो अपडेट हो गया, तो क्या करोगे? जो अपडेट हुए उनको वापस से फेच करोगे। सही है, तो यहाँ पर एल्स में हम क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन कॉल कर देंगे? फेच टू डूज का फंक्शन कॉल कर देंगे। और उसके बाद होना क्या चाहिए? लोडिंग क्या हो जाएगी? दोबारा होने लगी, फॉल्स हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पर हम नोटिफाई लिसनर्स भी कर देंगे। सही है, और एरर इस दौरान भी हमारा अपडेट लोडिंग क्या हो जाएगी? फॉल्स। और इन केस अगर कोई एरर कॉट हुआ तो फिर वो कौन हैंडल करेगा? और तब भी लोडिंग क्या हो जाएगी बताओ? फॉल्स हो जाएगी। और जो एरर्स है वो क्या हो जाएंगे? एरर क्या होंगे? जो भी एरर आया वो हम अपने एरर वाले वेरिएबल में होल्ड करेंगे और साथ में नोटिफाई भी करेंगे। बताओ फंक्शन समझ में आए? हमने अपडेट का फंक्शन बनाया जो कि क्या करेगा, एक फ्यूचर टाइप का फंक्शन है। जब आप किसी चीज को अपडेट करोगे तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टू डू की आईडी पास करनी होगी। जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और उस दौरान एरर कोई नहीं होगा। फिर हम यहाँ पे अपनी सर्विस से पुट टू डू का फंक्शन कॉल करेंगे जिसमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन और अपने टू डू की आईडी जो है वो हम पास करेंगे। तीन चीजें पास करने के बाद जो है वो टू डू को अपडेट किया जाएगा। इन केस अपडेट हो जाता है तो ट्रू आएगा, और इन केस अगर अपडेट ना हुआ तो ये कौन सी वैल्यू देगा? यहाँ पे फॉल्स देगा। तो जो भी होगी वो इसके अंदर आएगी, ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अब मुझे बनाना है अपडेट का फंक्शन, सॉरी अपडेट की यूआई भी बनानी है। सही है, अब अपडेट वाली यूआई मैं सेपरेट कर लेता हूँ। करवाना चाहूँ मैं इसी में ही करवा दूँ, लेकिन खिचड़ी पक देगी और फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मैं अपडेट वाली, एडिट वाली जो फॉर्म है ना वो सेपरेट कर देता हूँ। सही है, ये ऐड टू डू वाला जितना भी मैंने काम किया था व्यू पे, ये जो फॉर्म बनाया था आपके सामने, कौन सा वाला, एक सेकंड, ये वाला जो फॉर्म था ना, ये पूरा का पूरा फॉर्म ना मैं कॉपी करूँ। ये पूरा कॉपी किया, कॉपी करके मैंने व्यू के अंदर एक फाइल बनाई, किस नाम से? एडिट के नाम से। सही है, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक फाइल बनाई एडिट के नाम से और ये सारा कोड यहाँ पे पेस्ट किया। सही है, अब मुझे एक चीज चेंज करनी है और वो क्या, कि जहां कहीं पे भी ऐड लिखा हुआ है वहां पे मैंने क्या ऐड कर देना है? एडिट। ये भी क्या हो जाएगा? एडिट टू पेज। बताओ यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर होंगे? होंगे ना? और यहाँ पे हेडिंग बस चेंज कर देंगे, अपडेट योर टू डू। सही है, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड आनी चाहिए बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन वाली फील्ड भी यहाँ पे आएगी, इंटर डिस्क्रिप्शन। ये ऐड वाला बटन था, अब इसको हम क्या बना देंगे? अपडेट बटन। बटन हमारा कहाँ पे आ रहा है? ये रहा नीचे, ये रहा। इसमें ऐड टू डू लिखा हुआ है, इसको ऐड के बजाय मैं क्या कर दूंगा? अपडेट टू डू। ठीक है, और ऑन प्रेस के अंदर जितनी लॉजिक्स लगी हुई है ना, इन सारों को मैं कमेंट कर दूंगा। सही है, यहाँ जितनी भी लॉजिक्स लगी हुई है ऑन प्रेस के अंदर, इन सारी लॉजिक्स को हम कर देंगे कमेंट आउट। सही है, ये देखो ये जितना लगा हुआ है ना यहाँ पे ऐड वाला काम, ये सारा का सारा मैंने यहाँ से किया, कमेंट कर दिया, क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, बाद में देखी जाएगी। सही है, मेरा फॉर्म तैयार है। अब यूजर को इस पेज पे लेके आ रहे हैं, और यूजर इस पेज पे आएगा कब? जब वो एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेगा। सही है, तो एडिट का ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे। ये मैं एडिट पे अगर टैप करता हूँ तो ये पेज ओपन होना चाहिए। सही है, तो इस पेज पे जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? पुश करवा देंगे हम। मैं सबसे पहले आया होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद देखो ये आ रहा है एडिट का ऑप्शन, जो पॉपअप मेन्यू ओपन हो रहा है ना,
ये इसकी मदद से खुल रहा है। तो इसी के ऑन टैब पे हम क्या करेंगे, नेविगेटर पुश, कौन से पेज पे पुश करेंगे हम, मटेरियल पेज राउट पहले मैंने पास किया, और यहाँ पर अब मैं आगे अपने पेज का नाम बता दूंगा कि किस पेज पे यूजर को लेके जाना है। पेज का नाम है एडिट टू डू पेज। इस पेज पे हम यूजर को क्या कर देंगे, सिंपली पुश कर देंगे। रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं। देखो मैं एडिट पे टैप करता हूँ तो ये फॉर्म खुल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट फील्ड्स में पहले से वैल्यूज आनी चाहिए, जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज है वो यहाँ पे पहले से आनी चाहिए, है ना। अब एग्जिस्टिंग वैल्यूज यहाँ पे कैसे शो करना है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग वैल्यूज को शो करवाने के लिए मुझे सबसे पहले एक काम ये करना होगा कि एडिट वाले पेज पे आ गया मैं, सही है। एडिट वाले पेज पे आने के बाद मैंने यहाँ पे दो फील्ड्स बनानी है, सही है। यहाँ मैंने क्या बनानी है, दो फील्ड्स। मैंने एक बनाई यहाँ पर एग्जिस्टिंग टाइटल, सही है, और एक मैंने यहाँ पे बनाई क्या, एग्जिस्टिंग डिस्क्रिप्शन। पढ़ नहीं रहे हो ना, क्या कर रहे हो। अच्छा भाई, मैंने एडिट वाले पेज पे दो एग्जिस्टिंग फील्ड यहाँ पे बनाई है। मैंने एडिट के पेज पे एक फील्ड बनाई एग्जिस्टिंग टाइटल और एक बनाई एग्जिस्टिंग डिस्क्रिप्शन, और इन दोनों ही प्रॉपर्टीज को मैंने अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर रिक्वायर कर दिया कि जहां कहीं पे भी एडिट वाले पेज को कॉल करोगे तो वहां पर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन लाजमी देनी होगी, सही है। अब यहाँ पर आप देखिए कि देखो भाई, यहाँ पर हमारे पास होम पेज आ रहा है। होम पेज पे हम कौन सा पेज कॉल कर रहे हैं, एडिट वाला पेज कॉल कर रहे हैं। ये देखो नीचे एडिट वाला पेज कॉल हो रहा है। अब यहाँ पर ये आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एडिट वाला पेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो ये दोनों चीजें मुझे इसे यहाँ पे प्रोवाइड करना होगी, एग्जिस्टिंग टाइटल और एग्जिस्टिंग डिस्क्रिप्शन। अब जो भी मेरा करंट टू डू है जिसको मैं अपडेट कर रहा हूँ, उसका टाइटल और उसी का डिस्क्रिप्शन मुझे यहाँ पे पास करना होगा। अब यहाँ पर ये इस पे पास किया, इसके अंदर पास करो, ये देखो ना इसके, हाँ इसके पैरामीटर्स है ना एडिट वाले पेज के, क्योंकि इसी के कंस्ट्रक्टर में रिक्वायर किया ना हमने। अच्छा ऊपर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो देखें यहाँ पर टू डू का अगर टाइटल कॉल करना है तो कैसे कॉल कर रहा हूँ, टू डू टाइटल और टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन, सही है। यही काम मैंने यहाँ पे भी करना है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टू डू डॉट टाइटल पास कर दिया, और इनकेस अगर कोई टाइटल नहीं है तो कहूंगा क्या, नो टाइटल्स। इनकेस अगर टाइटल ना हुआ तो कह देंगे नो टाइटल्स, और इसकी इसी तरह टू डू डॉट डिस्क्रिप्शन, और अगर डिस्क्रिप्शन भी ना हुआ तो कहेंगे नो डिस्क्रिप्शन। हाँ डन। अब ये वैल्यू सारी की सारी कहाँ पे जा रही है, कौन से पेज पे भेज रहा हूँ मैं, एडिट वाले पेज पे भेज रहा हूँ। क्या 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 चीज है, अपना करंट टू डू का टाइटल और करंट टू डू का डिस्क्रिप्शन मैं एडिट वाले पेज पे भेज रहा हूँ। अब मैं एडिट पेज पे आया और इस पेज पे अब मुझे रिसीव हो रहा होगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एडिट पे गया, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर अभी इसके अंदर लिखा हुआ नजर कुछ नहीं आ रहा। क्या कहते हैं, एडिट वाले पेज पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन आ तो रहा है लेकिन शो कोई नहीं हो रहा। अब शो कैसे होगा, इसके लिए मुझे एक काम यह करना होगा। देखो भाई, ये कंट्रोलर्स तो पता ही है ना आपको, ये कंट्रोलर्स किसके साथ कनेक्टेड हुए हैं, ये हमारी टेक्स्ट फील्ड्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे टाइटल कंट्रोलर इस टेक्स्ट फील्ड के साथ कनेक्टेड है और डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर भी हमारी इसी टेक्स्ट फील्ड के साथ कनेक्ट हुआ है, सही है। अब मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा कि यार टाइटल कंट्रोलर का जो टेक्स्ट है उसमें आप कुछ भी लिख दें। टाइटल कंट्रोलर के टेक्स्ट के अंदर मैंने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया। अब देखो क्या ये लिखा हुआ नजर आएगा मुझे। मैं गया एडिट वाले पेज पे, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है कि अगर मैं यहाँ पर बजाय इस रैंडम स्टफ के एग्जिस्टिंग टाइटल कॉल करवा दूं, ये देखो एग्जिस्टिंग टाइटल अगर मैं यहाँ पे कॉल करवा दूं और डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर के टेक्स्ट में क्या कॉल करवा दूं, तो काम बन जाएगा। इससे चेक करें, देखो जैसे अब ये वाला आ रहा है चेकिंग, इस पे मैंने क्लिक किया, एडिट पे गया तो देखो यहाँ पे चेकिंग पहले से हमारे पास जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हमने करना बस इतना सा काम है कि अपडेट टू डू का जब फंक्शन कॉल करूं, मतलब बटन पे क्लिक करूं तो ये अपडेट होना चाहिए, और वापसी भी बैक भी करूं तो वहां पे भी अपडेट हुआ होना चाहिए, सही है। तो ये काम अब कैसे करना होगा कि एडिट वाले ही पेज पर अपडेट का फंक्शन कॉल होगा। देखो ये अपडेट वाला बटन है, ठीक है।
अपडेट वाला बटन यानी कि एलिवेटेड बटन कंज्यूमर है किसका, टू डू कंट्रोलर का, सही है। अब मैंने यहाँ पर ये कहा कि जब बटन प्रेस करूंगा तो पहले तुम ये चेक करना लोडिंग हो रही है, कौन सी लोडिंग आएगी अब यहाँ पर, इस अपडेट लोडिंग। मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई ऑन प्रेस के ऊपर, मैंने कहा कि अगर अपडेट जो है वो लोडिंग हो रही है तो बटन को क्या कर दोगे, ऑन प्रेस नल कर देना। ऑन प्रेस नल होने से क्या मुराद है कि बटन डिसेबल हो जाएगा, सही है। बटन डिसेबल हो गया मतलब कि आप बटन पे मल्टीपल टाइम क्लिक नहीं कर सकेंगे, सही है। और इन केस अगर लोडिंग नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, फिर आपका फंक्शन कॉल होगा जो भी आपने यहाँ पे बनाया हुआ है, सही है। मैंने यहाँ पे कहा कि अगर लोडिंग हो रही है तो क्या करोगे, बटन को ऑन प्रेस को नल कर देना, अदरवाइज क्या करोगे, एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देना। अब फंक्शन में भी फंक्शन कौन सा कॉल होगा बताओ, ऐड वाला या अपडेट वाला। लेकिन यहाँ पर एक चीज मुझे और चाहिए होगी, बताओ क्या, क्या एक और चाहिए, एक किसी चीज भी चाहिए होगी यहाँ पे, आईडी पास करनी होगी, सही है। देखो ना पैरामीटर्स में अपडेट टू डू का जब फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आईडी भी पास कर दो, लेकिन मैं यहाँ पर आईडी तो पास नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास क्या इस पेज पे आईडी है, मेरे पास इस पेज पे आईडी नहीं है। मेरे पास इस पेज पर सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग टाइटल और क्या है, लेकिन मुझे एक चीज और यहाँ पे चाहिए होगी और वो क्या है, आईडी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर बनाता हूँ, वो तो हिडन ही होगी, नजर नहीं आएगी, आईडी फॉर्म में भी नजर नहीं आएगी। इसमें कौन सा यूआरएल है, मोबाइल ऐप में, मोबाइल ऐप में कौन सा यूआरएल है, कैसे सर। मैंने यहाँ पर एक और फील्ड जो है वो बना दी है। मैंने यहाँ पर जैसे एग्जिस्टिंग टाइटल और एग्जिस्टिंग डिस्क्रिप्शन की फील्ड्स को रिक्वायर किया था अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसी तरह आईडी की फील्ड को भी मैं रिक्वायर कर रहा हूँ, सही है। कि अब जहां कहीं पे भी एडिट का ये पेज कॉल किया जाएगा तो वहां पर टू डू की आईडी भी लाजमी तौर पे पास की जाएगी। और ये पेज कॉल कहाँ से हो रहा है, होम पेज से कॉल हो रहा है। मैं वापस होम पे गया और ये देखो एडिट वाला पेज अब क्या कह रहे हैं कि आईडी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, सही है। तो बिल्कुल जैसे बाकी सारी चीजें पास की जा रही है उसी तरह मैं यहाँ पे क्या कॉल करवा दूंगा, टू डू डॉट आईडी, और आईडी नल नहीं होगी इसलिए मैंने यहाँ पे नल चेक लगा दिया कि बाकी चीजें हो सकता है नल हो लेकिन आईडी नल नहीं होगी, आईडी लाजमी तौर पे जनरेट होगी, सही। वापस एडिट वाले पेज पे आया और स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पर जो आईडी में इस पेज पे ऊपर पैरामीटर मैंने बनाया है उसको मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैंने ये पास कर दिया। अब देखो हो क्या रहे, मैं कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, बटन के क्लिक पे अपडेट का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ये चीज चेक करूंगा कि अगर कोई एरर आ गए हैं, ठीक है, गेट एरर्स इज नॉट एम्प्टी, कि एरर्स को गेट किया और वो एम्प्टी नहीं थे, मतलब कोई ना कोई एरर्स आ गए थे स्क्रीन पर, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्नैक बार की शक्ल में एरर को जो है वो शो कर देंगे। एल्स क्या करोगे, एल्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली और यूजर को बैक करेंगे। इसके बाद हम चाहते हैं यूजर बैक हो जाए, तो बैक करने के लिए मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, नेविगेटर डॉट, सही है। यहां से हम फिर क्या कर देंगे, नेविगेटर पॉप करवा देंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है आप सबको? चलिए अब चेक करते हैं काम हो रहा है हमारा। क्या हो गया, काम हो रहा है। फर्स्ट टू डू अपडेट चेकिंग, सही है। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन तब्दील किया है और टाइटल को भी हम यहाँ पर चेक अपडेट कर देते हैं। मैंने यहाँ कर दिया फर्स्ट टू डू अपडेट, अपडेट टू डू का मेथड मैंने प्रेस किया और यहाँ पर टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली बैक किया मैंने।
बैक करने के बाद ये चीज़ हमारी यहाँ पे अपडेट होगी। बैक क्योंकि मैंने कोड वहाँ से कमेंट कर दिया था, मैं वापस ऐड कर देता हूँ, एक सेकेंड। नहीं नहीं, अभी होगा, देखो अब ये वाला भी अपडेट करते हैं। मैंने इसको यहाँ पे नाम चेंज कर दिया, अपडेट चेक। ठीक है, रैंडम के आगे भी मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, चेक कर रहे हैं। सही है, हमारा यहाँ पर अपडेट वाला काम भी सक्सेसफुली जो है वो हो रहा है। लास्ट रह गया डिलीट वाला काम। नहीं क्यों, इतना बड़ा काम थोड़ी है, करते हैं फटाफट से ताकि हमारा क्या नहीं अपडेट हुई, वो हमने करवाई नहीं थी क्योंकि वो क्रिएशन की डेट थी। अपडेट वाली डेट मैंने इसमें स्टोर नहीं करवाई, डेट वही रहेगी जो ओरिजिनली क्रिएट हुआ था। करते हैं डिलीट वाला काम ताकि हमारा ये काम मुकम्मल हो, और उसके बाद हमने स्टार्ट करना है फायरबेस। फायरबेस मैं ऐसे लेके चलूंगा कि उसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट जो है वो करवा दूंगा। ठीक है, लाइक एक ई कॉमर्स टाइप का प्रोजेक्ट हम फायरबेस का इस्तेमाल करके पूरा करते हैं, जिसमें वो सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लेंगे जो अमूमन प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स में आती है। करवा दूं डिलीट वाला काम या तुम लोग प्रैक्टिस करोगे? भाई मैं अच्छा भाई अब लास्ट काम है डिलीट वाला। देख लो भाई, यहाँ पे फोकस सर्विस पे जाएंगे सबसे पहले। सही है, सर्विस पे हम आए और सर्विस पे आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे पुट टू डू का फंक्शन बनाया है उसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट वाला भी बना देंगे। तो यही फंक्शन कॉपी करना है हमने। भाई तुम लोग बातें कर रहे हो या पढ़ रहे हो यहाँ पे? देखो जब आपने डिलीट करना है तो यहाँ पर मेथड का नाम ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, डिलीट टू डू। और जब डिलीट करोगे उस दौरान टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा। जब डिलीट करोगे क्या चाहिए होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें आईडी चाहिए होगी और कुछ भी नहीं चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं सिर्फ आईडी पास करवाऊंगा। बताओ यहाँ पे मेथड कौन सा कॉल होगा, पुट के बजाय डिलीट का कॉल होगा। जब किसी चीज को डिलीट करूंगा तो उसके साथ उसकी आईडी पास होगी होगी क्या बॉडी पास करने की जरूरत होगी डिलीट करते दौरान? ये तो अभी सर्विस है ना, अभी कंफर्मेशन मैसेज कहाँ से आएगा? नहीं होनी चाहिए ना, जब आप डेटा पोस्ट नहीं कर रहे, अपडेट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे बॉडी नहीं होगी। तो मैंने बॉडी यहाँ से हटा दी। सही है, उसके बाद स्टेटस कोड यही आएगा। अगर कंटेंट डिलीट हो गया सक्सेसफुली तो यहाँ पे स्टेटस कोड आएगा 200 और रिटर्न भी क्या करेंगे, ट्रू। और इनकेस अगर डिलीट ना हुआ तो सही है भाई। आई होप सो कि ये चीज समझ में आ गई होगी। बस इतना सा काम था, ये फंक्शन बन गया। अब कंट्रोलर बनाना। अच्छा ऐसे बोला जैसे सब समझ में आ रहा है। अच्छा खैर, अपडेट का फंक्शन अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे कंट्रोलर पे। सही है, अब जो काम होगा वो कंट्रोलर के अंदर करेंगे और फिर इसको अपनी यूआई पे हैंडल करेंगे। डायलॉग बॉक्स के थ्रू हमें कंफर्मेशन मैसेज दे देंगे, ये कैंसिल पे हट जाए और ओके पे ये डिलीट हो जाए, लोडिंग आ जाए। सही है, देखो भाई अब मैंने यहाँ पर अपडेट के बजाय यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल कर देना है, डिलीट टू डू। मैं इसका नाम कर दूंगा डिलीट टू डू। जब डिलीट करेंगे अगेन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और टाइटल तो नहीं चाहिए, सिर्फ आईडी चाहिए। नहीं, एक ही पेज पे होगा ना ये काम तो। बताओ यहाँ पे लोडिंग कौन सी वाली हैंडल करें इन तीनों में से? लोडिंग नॉर्मल जो इस लोडिंग है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि जब डिलीट करने लगे तो इस लोडिंग क्या हो जाएगा, ट्रू, एरर कोई नहीं होगा। यहाँ से मेथड कौन सा कॉल करेंगे हम, डिलीट टू डू का मेथड कॉल करेंगे सर्विस से और अपनी आईडी भी हम साथ में यहाँ पर पास करेंगे। इन केस अगर ये टू डू डिलीट हो गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी, और ना हुआ तो फॉल्स मिलेगी। तो जिसको मैं होल्ड करवाऊंगा किसमें, इस अपडेटेड में। नाम चेंज करेंगे ना वेरिएबल का। हमने फिर यहाँ पे ये कंडीशन लगाई कि अगर डिलीट नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो फिर क्या कहेंगे, एरर वाइल। और अगर डिलीट हो गया तो उस सूरत में फिर क्या करेंगे, वापस से
जो अपडेटेड लिस्ट है उसको फैच कर देंगे। और इन केस अगर यहाँ पे क्या होगा, इस लोडिंग क्या हो जाएगी, वापस से फॉल्स हो जाएगी और नोटिफाई लिस्टनर कॉल होगा। इन केस अगर एरर आया तो यहाँ पे इस लोडिंग अगेन फॉल्स हो जाएगी और जो भी एरर आएगा उसको हम एरर वाले वेरिएबल में कॉट कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब वापस होम के पेज पे आए और ये जो आपका डिलीट वाला फंक्शन है, सही है, ये जो आपका डिलीट वाला पॉपअप मेन्यू बटन है, इसके क्लिक पर क्या होना चाहिए, इसके क्लिक के ऊपर वो डिलीट होना चाहिए। तो इसके डिलीट के, इसके क्लिक के ऊपर मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले कंट्रोलर को कॉल करना है, लेकिन कंट्रोलर को कॉल कैसे करेंगे। एक तो तरीका होता है कंज्यूमर बनाने का, एक तरीका होता है कि आप कंज्यूमर बना के ये काम करें, दूसरा एक और शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना होता है, आप डायरेक्ट लिखो कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, कौन सा कंट्रोलर रीड करना है आपने, उसका नाम यहाँ पे डायरेक्टली बता दो, रीड रीड कह रहा हूँ, और क्या नाम था उसका, टू डू कंट्रोलर ना। अब टू डू कंट्रोलर से क्या चीज रीड करनी है, मैंने आगे डॉट लगाया, तो क्या डिलीट क्या चीज करना है हमने यहाँ पर, टू डू डिलीट टू डू। अब यहाँ पर ये क्या मांग रहा है आपसे, आईडी। अब आईडी हम कहाँ से लाएंगे, टू डू डॉट डन, और वेट कर लेंगे कि जब तक ये डिलीट हो रहा है। सही है, सिंपल सा काम है। ये पॉपअप मेन्यू आइटम, ये आपके पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला, इसके क्लिक पर क्या होगा कि आप अपने कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे डिलीट करने की, सही है, और साथ में अपनी आईडी भी दे देंगे। चलो अब चेक करते हैं। देखो भाई यहाँ पर कंटेंट हमारा डिलीट हो रहा है, पॉपअप दिखा दो, पक्की बात है, पॉपअप ऑप्शन आ जाए तो चलो वो भी लगा देते हैं। तो पॉपअप दिखाने के लिए यहाँ पर हम इसके ऑन टैब पे कॉल करेंगे शो डायलॉग का फंक्शन, जो फ्लटर का बिल्ट इन होता है, शो डायलॉग, सही है। अब शो डायलॉग के अंदर हमारे पास आती हैं दो चीज़ें, एक तो कॉन्टेक्स्ट ताकि आपका विजेट बिल्ड हो सके, दूसरा आता है बिल्डर कि आप अपने डायलॉग के फंक्शन के अंदर अपना जो डायलॉग दिखाना चाहते हो वो किस शक्ल में दिखाना चाहते हो। देखो फ्लटर में मल्टीपल किस्म के डायलॉग्स हैं, अलर्ट डायलॉग है, इंफॉर्मेशन डायलॉग है, सिर्फ डायलॉग भी होता है, अपनी मर्जी से उसको डिज़ाइन कर लो। तो यहाँ पर मैं जो डायलॉग का इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैंने इसे पास किया, कौन सा, अलर्ट आ रहा है ऊपर, मैंने यहाँ पे कौन सा डायलॉग दिखा दिया, अलर्ट डायलॉग, ठीक है। अब अलर्ट डायलॉग में ऊपर हेडिंग क्या बनी हुई आनी चाहिए, एक टेक्स्ट आ जाए जिसमें लिखा हुआ हो डिलीट, सही है, ये हेडिंग आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन या आप कह लें कि इसका कंटेंट क्या नजर आना चाहिए, वही तो कर रहा था। देखो भैया मैं यहाँ पे डिलीट पे जैसे ही टैप करता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो रहा है, सही है, डायलॉग आ रहे हैं। अब यहाँ पे यस या कैंसिल का ऑप्शन होना चाहिए, तो वो ऑप्शंस बनाने के लिए यहाँ पे एक्शंस नाम की प्रॉपर्टी होती है। एक्शंस के अंदर आप यस या नो का बटन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया, टेक्स्ट बटन, सही है, मैंने इसके अंदर बना दिया सामने टेक्स्ट बटन। पहला जो टेक्स्ट बटन होगा वो कैंसिल का बना देते हैं हम, सही है, इसमें लिखा हुआ होगा टेक्स्ट कैंसिल, सही है, और एक और जो टेक्स्ट बटन है वो हम या इसको कंफर्म वाला बना देते हैं। और यहाँ पर मैंने वापस से वही अपना डिलीट वाला फंक्शन कॉल कर दिया, यस के ऊपर मैंने वापस अपना वही डिलीट वाला फंक्शन कॉल कर दिया, सही है। एक तो बटन ये हो गया, सही है, दूसरा बटन यहाँ पे हम बना देंगे कैंसिल का, और इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, डायलॉग बॉक्स आपका हट जाना चाहिए, सही है। मैं एक बार कैंसिल वाला बटन प्रेस करके दिखा देता हूँ कि हट रहा है डायलॉग बॉक्स या नहीं। नहीं होगा ना, अभी देखो ना, ये देखो एडिट, अभी तो ये एडिट पे आ गया, सॉरी डिलीट पे गया ना। अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये हट नहीं रहा क्योंकि इसका ऑन प्रेस खाली है। बताओ क्या लॉजिक लगाऊं कि डायलॉग हटे, इतनी लंबी क्यों करनी है हमने। देखो ये ना बेसिकली पुश एंड पॉप के ऊपर काम कर रहे होते हैं। देखो आपका पीछे पूरा स्क्रीन है और उसके ऊपर आपका डायलॉग आएगा, डायलॉग को क्या करूँगा हटाने के लिए,
पॉप करेंगे। तो मैंने यहाँ लगाया नेविगेटर डॉट पॉप, और इन केस अगर आपका कंटेंट डिलीट हो जाता है तब भी आप डायलॉग बॉक्स को तो हटाओगे ही, है ना। तो ऊपर वाले पर भी मैंने यही काम किया। ये जो मेरा यहाँ पे डिलीट वाला फंक्शन आ रहा है, ये कॉल होने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, नेविगेटर पॉप किया ताकि डायलॉग बॉक्स हट जाए। चलो वापस चेक करेंगे। सही है। अब इसकी आपको अगर एपीके बनानी हो, फोन में इंस्टॉल करना हो, एक छोटा सा स्टेप बता देता हूँ। कमांड लिखनी होती है फ्लटर बिल्ड एपीके। ये कमांड होती है फ्लटर बिल्ड एपीके। आपकी ऐप पूरी तैयार हो गई, अब आप उसको डिप्लॉय करना चाह रहे हो, फोन में इंस्टॉल करना चाह रहे हो, फ्लटर बिल्ड एपीके इंटर करोगे, अब ये आपकी एपीके बना देगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो होगा तो